अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत मज़ेदार सा कबाबी कीमा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ़ kg कीमा है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा हमने शामिल करा है पुदीना बारीक कटा हुआ, 1 नींबू का रस, लेमन जूस, 1 टीस्पून हरी मिर्च पिसी हुई हरी मिर्च, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून के करीब प्याज। स्मॉल साइज़ की हमने प्याज ली थी, 2 से 3, तो हमने उसको बारीक पीस लिया था। 3 टेबल स्पून हम ये डाल देंगे। इसमें जाएगा दही, 4 टेबल स्पून हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही थोड़ा इसमें ज़्यादा जाता है। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, थोड़ी देर के लिए। हमने रखी है यहाँ कढ़ाई। ये तमाम कीमा जो हमने मैरिनेट किया था ये डाल देंगे। अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे। 1 से 2 मिनट हम इसको ऐसे ही आंच पे पकने देंगे। देखिए 1 से 2 मिनट जो है हम कीमे को ऐसे ही पकाएंगे। इसमें आपको पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमने इसमें दही और प्याज शामिल की थी, तो दही और प्याज के पानी में ही कीमा अच्छे से गल जाएगा। तेल भी हम जो है एंड में डालेंगे भूनते वक्त। ये देखिए उबाल आ चुका है। अब हम इसे कवर करेंगे। 20 से 25 मिनट्स के लिए हम इसको स्लो फ्लेम पे पकाएंगे। 25 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम चेक करते हैं। कीमा बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है। देखिए इसमें काफ़ी सारा भी पानी है, तो हम फ्लेम की आंच को तेज़ कर देंगे और इसका सारा पानी हम ड्राई कर लेंगे। कीमे का पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे तेल। हम ऑयल को हम थोड़ा सा ही डालेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। ये कीमा बहुत अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें स्मोक लगाएंगे कोयले का। एक से 2 मिनट के लिए हम इसे कवर कर देंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। इसको उठाते हैं। ये देखें मज़ेदार सा कबाबी कीमा बनकर रेडी है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। मज़ेदार सा कबाबी कीमा बनकर रेडी है। बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। इसे पराठों के साथ और पूरी के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।